तो रीजनिंग आप फोड़ सकते हो बहुत अच्छे से। फर्स्ट 40 डेज होंगे उसमें लर्निंग और प्रैक्टिस। जिस सब्जेक्ट को स्मार्टली कंप्लीट कर सकते हो, कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, उसको कंप्लीट कर लो। ये जो रिवीजन है आपका टेक्निकल का, वो आप वन शॉट से कर सकते हो, आपको बहुत बेटर हेल्प करेगा। टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी के साथ करो बेटा, क्योंकि जो टाइम आपने डिसाइड किया उससे डेविएट नहीं होना है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि करंट जो सिनेरियो है उसमें एसएससी जेई ने जो डेट दी थी, अपनी जो मंथ ऑफ एग्जाम जो बताया था, लगभग अब उसमें आपके पास 60 दिन बाकी है, 60 डेज बाकी है। और इन आखिरी 60 दिनों में आप अपनी तैयारी को किस तरीके से करोगे, किस तरीके से आपको चीजें करनी चाहिए, चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो भी आप एक सेफ स्कोर तक कैसे जा सकते हो, उसका एक जरिया बता सकता हूं। देखो 60 दिन है, वैसे तो टाइम बहुत कम है, बट इस टाइम को अगर आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो तो आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए इन सारी चीजों को जानने के लिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आप लोगों के अंदर एक अच्छा सा मोटिवेशन, या जैसा कि हर एक स्टूडेंट चाहता है उसके अंदर एक अच्छा सा मोटिवेशन आए, तो उसके लिए है। हर एक सिंगल बच्चे के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है उन सब के लिए एक न्यूज है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, दे कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो और आपका कोई भी डाउट है टेलीग्राम पे दे सकते हो, टेलीग्राम पे भेज सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 60 दिन की जो स्ट्रेटेजी है, 60 दिन की जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, डेली टारगेट के साथ कि आपको कितने दिन क्या फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, और हर एक प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन बताऊंगा कि इससे आपके प्लान में या आपकी तैयारी में क्या इफेक्ट आने वाला है। तो उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले भाई 3 टाइप के बच्चे होते हैं, 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं कि आप बहुत सीरियस और फोकस्ड हो, भाई दिन भर पढ़ते रहते हो। उन बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पहले से ही तैयारी करने लगे हैं। अगर जो बहुत सीरियस, बहुत फोकस्ड बच्चे हैं वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। कुछ सीरियस है बट फोकस्ड नहीं है, जाते हैं तैयारी करने लाइब्रेरी में, बट टाइम ऐसे ही निकल जाता है उनका। फिर इट जस्ट कैजुअल अटेम्प्ट, वो ऐसी अटेम्प्ट देने वाले हैं। बट देखो, अटेम्प्ट को वेस्ट मत करो और अच्छे से दो अपने अटेम्प्ट को, जिससे आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बने कि भाई हमारा एग्जाम निकल सकता है अगर हमने नेक्स्ट ईयर पूरी तैयारी के साथ दिया तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है सीरियस है, एक पार्ट है उनमें, बट फोकस्ड वो हो सकते हैं। 60 दिन अपना आपको एकदम फोकस कर लो। जैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट दिख रहा हो, एसएससी जेई 2025 में एक सीट निकालनी है, बस ये एक माइंडसेट कर लो और आपका एग्जाम निकल जाएगा। बट उसके लिए आपको अपने आप को पूरा का पूरा डेडिकेटेड करना होगा एसएससी जेई के लिए, तब आपका वो एग्जाम निकलेगा। देखो सबसे और क्या क्या दिमाग में आते हैं बच्चों के क्वेश्चन कि भाई कौन से रेफरेंस बुक से पढूं, क्या पढ़ना है, कितने घंटे मुझे पढ़ना है, कब मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ये सारे कॉमन डाउट्स आते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। इन सब का भी हम सॉल्यूशन बताएंगे कि किस तरीके से किस तरीके से कौन सी चीज को कब कंसीडर करना है। तो सबसे पहले 60 दिन का प्लान आपके लिए क्या हेल्प करेगा, आपके इंटायर जो सिलेबस है उसमें से कौन कौन से पॉइंट को कवर करना है, इसमें हेल्प करेगा। रिवीजन जो है वो इफेक्टिवली, उसके लिए भी बताऊंगा कि कितने दिन आपको रिवीजन में देने हैं। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको कब लगाने हैं, और वीक एरियाज पर फोकस कब करना है। क्योंकि देखो 60 दिन बचे हैं, बहुत तरीके से, बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करना है। तो 60 दिन मेरे साथ देने के लिए तैयार हो? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे सभी के सभी बच्चे कि हां सर, आपने जो प्लान बताया हम उसको फॉलो करेंगे और उसका एक बेटर रिजल्ट निकाल के लाएंगे। तो सबसे पहले अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओ। सर स्टडी प्लान क्या बनाएं? भाई स्टडी प्लान 60 दिन का जो ओवरव्यू है उसमें सबसे पहले, अभी तक आपको कुछ नहीं आता, आपको जितना सीखा है, कॉलेज का नॉलेज है, थोड़ा बहुत आपने पिछले साल के वीडियोज या कुछ भी देख के आपको नॉलेज गेन कर रखा है। सबसे पहले जो फर्स्ट 40 डेज होंगे उसमें लर्निंग और प्रैक्टिस, मतलब कुछ सीखना है। और वो कौन से टॉपिक होंगे? जो सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट होंगे, वेटेज वाले सब्जेक्ट होंगे, उन पे बात करनी है, उनको सीखना है। नेक्स्ट 15 डेज होंगे वो इंटेंसिव रिविजन। इंटेंसिव मतलब आपको ऐसा नहीं है ऐसे 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 करके रिविजन करना है, ऐसे नहीं करना, आपको रिविजन करना है बहुत स्मार्टली,
और बहुत इफिशिएंटली और मल्टीपल रिवीजन करना है। मतलब 15 डेज में आपको टारगेट ये रखना है कि आप 4 to 5 टाइम्स रिवीजन कर पाओ। तो इस ये चीज आपको और बेटर हेल्प करेगी। लास्ट की जो 5 डेज है उसमें आप मॉक टेस्ट और क्विक रिव्यू करो कि कहां पर मिस्टेक हो रही है, कहां पर आप गलतियां कर रहे हो। क्योंकि देखो, अब मैं आपको कह तो यहां पर भी सकता था कि यहीं से मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, बट क्या होगा कि मॉक लगाने से पहले आपका एक बार एंटायर सिलेबस कवर हो जाए। एसएससी जेई का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है, और वास्ट सिलेबस में आप इतने वास्ट सिलेबस को 60 दिन में कवर करना अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट वाइज प्लान पर जाते हैं तो हमारा वेटेज एरिया देखते हैं। जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंस वाला पार्ट है 25% कवर करता है, जनरल अवेयरनेस 25% कवर करता है, एंड टेक्निकल जो पार्ट है आपका 50% एरिया को कवर करता है। तो कौन से पार्ट पे ध्यान देना चाहिए? देखो, अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, बट रीजनिंग आपका एक सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा 25% में से। क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो 25% में से आप 24%, 24.5%, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 50 के 50 भी सही करके आते हैं। तो रीजनिंग आप फोड़ सकते हो बहुत अच्छे से। 25% जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है उसमें से आप क्या पार्ट कर सकते हो कि 25% में से आपको वो पढ़ना है, जैसे जो सब्जेक्ट बहुत लेंथी है उसको छोड़ दो, जिस सब्जेक्ट को स्मार्टली कंप्लीट कर सकते हो, कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, उसको कंप्लीट कर लो। टेक्निकल पार्ट में आप सभी ने नंबर ऑफ वीडियोस देखे होंगे, कौन से सब्जेक्ट का कितने वेटेज है, कौन सा मास्टर है, मतलब कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना पार्ट कवर करना है, किसमें आपको मास्टरी करनी है, ये आपको सारा आपने वेटेज देख रखा है। ठीक है, तो चाहे सिविल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो, सभी बच्चे इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं कि उनका जो टेक्निकल पार्ट का है, टेक्निकल पार्ट का जो रिवीजन है उनको उसी के अकॉर्डिंग करना है जो उनका सब्जेक्ट का वेटेज है। टेक्निकल पार्ट को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है जो वेटेज के अकॉर्डिंग है। विजुअल अगर मैं बात करूं तो आपको डेली रूटीन क्या फॉलो करना है। मॉर्निंग में रीजनिंग को फॉलो करो, आफ्टरनून में टेक्निकल लो, मतलब आप थोड़ा सा 11-12 बजे के आसपास टेक्निकल लो, टाइमिंग भी बताऊंगा। आफ्टरनून में आप थोड़ा सा जीके पढ़ो, इवनिंग में टेक्निकल प्रैक्टिस करो, नाइट में रिवीजन करो जो आपने पूरे दिन पढ़ा है। क्योंकि ये जरूरी है, अगर आपने पूरे दिन का रिवीजन नहीं किया, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग से फ्रेश पढ़ रहे हो, तो प्रॉब्लम आएगी कि आप डेली का कंज्यूम करते करते बहुत ज्यादा ओवरडोज होने लग जाएगी, ओवरडोज में झूमने लग जाओगे। तो ऐसा नहीं है, अगले दिन के मोटिवेशन के लिए पहले दिन का रिवीजन भी जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना कब है? 7 to 9 AM 2 घंटे हम रीजनिंग की प्रैक्टिस को दे सकते हैं, है ना? क्योंकि अब आपकी यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। 9 to 11 AM टेक्निकल सब्जेक्ट को दो, 1 से 3 PM जनरल अवेयरनेस को दो, 5 से अगेन 7 क्या दो, टेक्निकल की प्रैक्टिस को दो, और 8 to 9 PM रिविजन प्लस मॉक टेस्ट दो। सर क्या 40 दिन में हम टेक्निकल सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं? तो बेटा टेक्निकल सब्जेक्ट को अगर कवर करना है एसएससी जेई के अकॉर्डिंग, तो आपको पता होगा YouTube पे, इंजीनियर्स वाला के YouTube पे हर सब्जेक्ट के वीडियोज हैं, हर सब्जेक्ट के मैराथन वीडियो जो 1 शॉट है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, उससे आपको बहुत बेटर हेल्प मिलेगी। इसका मतलब एक सब्जेक्ट खत्म करने में आप अगर 2 घंटे उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखते हो तो 2 घंटे में आप काफी कुछ कवर कर लोगे। 9 to 11 आप 11:30 तक भी ले सकते हो, मैंने आपको गैप मेंटेन किया यहां पे, बट हाँ 9 to 11, 7 से 11 का एक सिंगल स्लॉट हो रहा है, तो बेटा आप इसमें एक थोड़ा सा गैप ले लेना। हाँ, बट यहां पर खाना भी बनाना होगा, कुछ बच्चे खाना बनाते हैं, खाते भी हैं, तो थोड़ा सा अब अपने टाइम को मैनेज करो, कम टाइम में खाना बनाओ। और ये जो रिवीजन है आपका टेक्निकल का, वो आप 1 शॉट से कर सकते हो, आपको बहुत बेटर हेल्प करेगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बन जाएगी। मतलब आपको पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक को फोकसली हर एक फैकल्टी ने अपनी पूरी जान लगा के वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मैराथन का वेट नहीं करते हुए आप फिलहाल के लिए एक बार अपना सब्जेक्ट वहां से रिवाइज कर सकते हो। फिर आप अगेन टेक्निकल जो प्रैक्टिस करो, सबसे पहले आप लगाओ पीवाईक्यूज, सबसे पहले आप लगाओ पीवाईक्यूज, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो 5 to 7 में आप जिस एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी के पीवाईक्यूज लगाओ। फिर 8 to 9 में आप रिवीजन प्लस जो सब्जेक्ट के आपको मॉक टेस्ट हैं, छोटे छोटे जो मॉक होते हैं पूरे सब्जेक्ट के या टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट होते हैं वो लगाओ यहां पे। अब लास्ट 15 डेज में आपको क्या करना है? आपको ज्यादातर शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला पर फोकस करना है। ज्यादातर आपको किस पे फोकस करना है? शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला पर फोकस करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स को जितना, क्योंकि देखो लेंथी नोट्स को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे,
फॉर्मूला पे ध्यान देना है, क्योंकि एसएससी के अंदर न्यूमेरिकल जो पैटर्न है वो 20 to 30% मैक्सिमम है। बट इस बार पेपर बनाने वाली एजेंसी चेंज है, तो फोकस्ड ऑन फॉर्मूला ऑल्सो, क्योंकि वो अनटच्ड एरिया से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। रिवाइज फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक्स, जो भी फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को ज्यादातर रिवाइज करो। डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, जिससे आपको पता रहेगा भी मेरा ये टॉपिक वीक है। 9 बजे के बाद में 1 घंटा अपने एनालिसिस को दो, पूरे दिन में मुझे कितना करना चाहिए था, कितना किया, और कौन सा टेस्ट दिया उसमें कौन सा पार्ट वीक रहा, ये सारा एनालिसिस करो। टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी के साथ करो बेटा, क्योंकि जो टाइम आपने डिसाइड किया उससे डेविएट नहीं होना है, फोकस्ड रहना है उसकी तरफ, कंप्लीटली ध्यान रखना है अपना। जो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया है इस पे पूरा ध्यान देना है। ये मेरी तरफ से एक सजेस्टेड डेली रूटीन है, आप फॉलो करना चाहो तो आप इसको 6 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है आपका 8 बजे ही खत्म हो जाए। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको इस रूटीन को कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से आपको इस रूटीन को फॉलो करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप इतने घंटे दे दो तो भी आपका काफी कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, लास्ट के 5 दिन क्या करना है। लास्ट के 5 दिन रामबाण दिन होंगे, फुल लेंथ टेस्ट देने, दिन में 2-2 टेस्ट दो और उनका एनालिसिस करो कहां गलती करे हो, क्योंकि स्ट्रेस नहीं झेल पाओगे एग्जाम का। उस स्ट्रेस को झेलने के लिए आपको क्या करना होगा, फुल लेंथ मॉक पेपर को फील करना होगा। और लास्ट के 5 दिन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो 5 दिन आपके लिए कुछ नई चीजें आप नहीं पढ़ पाओगे। नई चीजें नहीं पढ़ पाओगे तो जो मॉक टेस्ट पेपर में नई चीजें आ रही है बस उन्हीं को ग्रेस्प करो, बाकी पुराना सब आता है। जहां गलती करे उसको ग्रेस्प करो, उसका रिवीजन करो, रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप भूल रहे हो। ठंडे रहो, शांत रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ये मान के चलो कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। बस इसमें आपको कभी डाउट नहीं आना चाहिए कि आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो। एक्यूरेसी पे फोकस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बजाय आप एक्यूरेट अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को। ये लास्ट के फाइनल 5 डेज का सजेशन है। अगर इनकेस एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो आप अपने 40 डेज और 15 डेज और 5 डेज को इसी रेशियो में इंक्रीज कर सकते हो, जो रेशियो में मैंने डिवाइड किया है। डे 1 to 40 स्टडी प्लस प्रैक्टिस करोगे, 41 से 55 डेज तक रिवीजन करोगे, 56 से 60 डेज तक मॉक टेस्ट और क्विक रिव्यू करोगे। यही आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब बात आती है सर प्रैक्टिस कहां से करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, वर्कबुक लो, क्विजेज लो। आपके नंबर ऑफ क्विजेज अलग अलग जगह होती है, वहां से आप क्विज अटेंड कर सकते हो। आप पीडब्ल्यू जो है उस पे भी जाके, आप ऐप पे भी जाके क्विज अटेंड कर सकते हो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके एक बैच है एसएससी जेईई पीवाईक्यू बैच, वो भी आप परचेज कर सकते हो विद रिकॉर्डिंग, मतलब विद क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। वर्कबुक में मतलब आपके कहीं भी एई और जेईई के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, स्टेट एई, स्टेट जेईई के या सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम है उनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रेगुलरली। जब मॉक टेस्ट रेगुलरली अटेम्प्ट करते हो तो कुछ अननोन कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे, उन कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करो और पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, अपने दिमाग में रिटेन रखने की कोशिश करो। फिर कुछ फॉर्मूला आप मिस भी करोगे, कुछ फॉर्मूले भूल जाओगे, उनको दोबारा लिखो, दोबारा रिवाइज करो और ध्यान रखो कि एग्जाम से पहले मुझे इनका रिविजन करके जाना है। कैलकुलेशन एरर भी होगी तो काम और फोकस रह के कैलकुलेशन एरर को कम कर सकते हो। एंड द लास्ट वन, रीडिंग एरर। हम जल्दीबाजी में निकालना कुछ और होता है, निकाल कुछ और लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इस बात पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, रिलैक्स, आप टाइम दो उसको 5 सेकंड, क्वेश्चन को समझने का टाइम दो, उसके बाद उसका आंसर लगाओ ताकि आपकी एरर क्या हो, कम हो। मॉक टेस्ट आपको एनहेंस करे, ना कि आपको डिग्रेड करे। ठीक है, और द लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, आरआरबी जेईई 2024 में जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हुए थे उनमें से उन बच्चों की क्या रखी गई है, फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी गई है 25 अगस्त 2025 को दोपहर में 2 बजे, जो लाइव रहेगा इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो यार, ये एक सेलिब्रेशन नहीं है, मतलब एक नॉर्मल सेलिब्रेशन नहीं है, हजारों बच्चों, लाखों बच्चों की मेहनत का सेलिब्रेशन है, जिन्होंने दिन रात एक करके अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया है। तो उस सक्सेस का एक पार्ट बनिए, उन सेक्रीफाइस को समझिए। हर एक बच्चे की अपनी एक जर्नी होगी, उसको समझने का ट्राई कीजिए। और ये एक मोमेंट है प्राइड का, जिसको हम पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम और पूरी इंजीनियर्स वाला का परिवार आप लोगों के साथ लाइव कनेक्टेड रहेगा। तो मिलेंगे हम 25 तारीख को, 25 अगस्त 2025 को दोपहर में 2 बजे।
तो स्टे ट्यून्ड इन दिस सेशन, और कोई क्वेरी रहती है तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल दैट ये था आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कि भाई एसएससी जेई के बच्चे 60 दिन में, आखिरी 60 दिन में कैसे परफॉर्म करें। ठीक है, ऐसी कोई भी क्वेरी रहती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, आपको आपकी क्वेरी का प्रॉपर आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।